नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल वाराणसी पहुंचे हुए हैं, जहां से पीयूष गोयल नमो घाट के लिए सबसे पहले रवाना हुए। वहां से वो श्री काशी विश्वनाथ धाम भी जाएंगे और गंगा आरती में भी शामिल होंगे। दर्शन पूजन के बाद पीयूष गोयल क्रूज से ही रविदास घाट का रुख करने वाले हैं। रविदास घाट से वो सड़क मार्ग के जरिए बीएचयू जाएंगे और काशी तमिल समागम के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि उद्यमियों से संबंधित है, उनसे संवाद स्थापित करने से संबंधित है, वहां पर भी शरीक होने वाले हैं। कॉटन का क्षेत्र तो हमारी ताकत है। जो सिल्क बनता है भारत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिल्क समग्र इस नाम की एक योजना शुरू की थी, जिसके चलते आज सिल्क की उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है भारत में। और मैं समझता हूँ कि हर क्षेत्र में वुल है, भारत के वुल के बनाए हुए पश्मीना वुल के शॉल बड़े महंगे जाते हैं विश्व भर में। हमारी साड़ियाँ, हमारे शॉल्स, स्टोल्स अलग अलग प्रकार की, यहाँ तक के जो तमिल में बनती है मद्रास लुंगी, ये अपने आप में एक पूरे विश्व में इस नाम से प्रचलित है। तमिल मद्रास लुंगी अपने आप में बहुत वैल्यूएबल चीज अमेरिका वगैरह में गिनी जाती। तो ये जो संगम है, काशी तमिल संगम, एक प्रकार से जोड़ रहा है काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश को और तमिलनाडु को, और आगे की नई संभावनाएं इससे खुलती है। जिक्र करेंगे फिरोजाबाद का, जहां पर बीजेपी सांसद चंद्र सिंह जादौन ने मेट्रो विस्तार पर अपनी बात साझा करी है। आपको बता दें, सदन का सत्र चल रहा है और बयान देते हुए उन्होंने कहा कि आगरा में चल रही मेट्रो योजना को फिरोजाबाद से जोड़ा जाए, जिससे फिरोजाबाद के किसानों और उद्योगपतियों के साथ साथ व्यापारियों को भी इसका सीधा लाभ पहुंच सके। उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद आगरा से जुड़ा होने के कारण हर रोज लोगों का आना जाना यहां पर लगा रहता है। सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद मेट्रो का विस्तार फिरोजाबाद जनपद तक किया जाए, इसके लिए केंद्र सरकार डीपीआर तैयार करने की अनुमति दे, जिससे फिरोजाबाद जिले में भी व्यापारियों और किसानों को इसका लाभ मिल सके। फिरोजाबाद पूरे भारत में, पूरे विश्व में चूड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अतः फिरोजाबाद जनपद तक मेट्रो का विस्तार अत्यंत आवश्यक है, इसे पूरा किया जाए। इसके लिए लोकसभा फिरोजाबाद की जनता आपके लिए आभारी रहेगी। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि चंद्र सिंह जादौन को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आगरा में मेट्रो का काम चल रहा है उसको फिरोजाबाद तक शिफ्ट किया जाना चाहिए ताकि लोगों को लाभ हो सके। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील अर्कवंशी हरदोई पहुंचे, जहां पर उन्होंने बयान देते हुए कहा कि सुभाषपा अपने दम पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी और किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय सुहेलदेव पार्टी 26 सितंबर से लगातार अपनी तैयारियां कर रही है। जब 26 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सावधान यात्रा निकाली थी तो ये यात्रा उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से होकर गुजरी थी। साथ ही साथ कहा कि अब लगातार समीक्षा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नगर निकाय चुनाव अपनी दम पे लड़ेगी। हमारा किसी से भी नगर निकाय चुनाव को लेकर कोई भी गठबंधन नहीं होगा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की तैयारी 26 सितंबर को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक सावधान यात्रा 1 माह चलाने का काम किया था और 75 जनपद में जा जाकर हमारे पार्टी ने संदेश देने का काम किया था और उसी के माध्यम से हमारी तैयारी भी चल रही थी। तो हम लोग लगातार तैयारियों में लगे हुए थे। हमारे पार्टी की समीक्षा बैठकें जारी हैं। संचार के क्षेत्र में क्रांति के तौर पर 5G को देखा जा रहा है। एयरटेल 5G नेटवर्क को पेश कर दिया गया है। अब कंपनी की 5G प्लस सर्विस 14 शहरों में उपलब्ध हो गई है। बहुत कम समय में एयरटेल ने 4 नए शहरों में 5G कवरेज को उपलब्ध करवा दिया है। आपको बता दें कि कंपनी ने अक्टूबर में 5G को लॉन्च किया था, तो वहीं यूपी में पहले वाराणसी और अब लखनऊ में 5G नेटवर्क की लॉन्चिंग हो चुकी है। लॉन्चिंग के दौरान भारतीय एयरटेल के सीईओ सोवन मुखर्जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 5G प्लस के लॉन्च की घोषणा करते हुए वो रोमांचित हैं। एयरटेल के ग्राहक अब मौजूदा 4G स्पीड से 30 गुना ज्यादा
गति के साथ में एक अल्ट्रा फास्ट नेटवर्क का उपयोग अब कर सकेंगे। एयरटेल भारती ने आज अपनी 5G सेवा की शुरुआत की है। लखनऊ और बनारस में एयरटेल ने 5G शुरुआत कर दी है। बताया यह भी जा रहा है कि इसके लिए खास बात है कि आपको सिम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो 5G मोबाइल्स हैं उसी पर यह सिम काम करेगा और इससे कई बदलाव देखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सेवाओं में यानी कि वहां पर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब ऐसी एम्बुलेंस पे भी ये सेवा शुरू हो जाएगी जहां पर डॉक्टर दूर बैठे इलाज कर सकेंगे। तो यानी कि 5G से कई बड़े बदलाव देखे जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में खासकर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अब देखना यह होगा कि एयरटेल भारती इसे पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक लागू करती है, लेकिन फिलहाल बनारस और लखनऊ के लोग अब 5G सेवा का लाभ उठा सकते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ डॉक्टर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर खुदाई के दौरान प्राचीन मूर्ति निकलने से हड़कंप मच गया। तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी है। तो वहीं डीएम ने मामले में मूर्ति की जांच करवाने की बात कही है। मूर्ति सैकड़ों वर्षों पुरानी बताई जा रही है। सरेनी थाना क्षेत्र के लोहारा मऊ में स्कूल बाउंड्री वॉल की खुदाई के दौरान ये मूर्ति निकली है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा झांसी पहुंची, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने यात्रा का पुरजोर स्वागत किया और रैली नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए श्याम सिद्धेश्वर मंदिर पहुंची, जहां पर राहुल गांधी ने आम सभा की। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस की प्रदेश महिला उपाध्यक्ष रीता अग्रवाल भी मौजूद रहीं। मैं प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष हूँ और पीसीसी सदस्य नीता अग्रवाल। बहुत अच्छा रहा, वो जो रिजल्ट है हमारा वो बहुत अच्छा रहा। लोग बाग जुड़े, लोगों को उसमें जिज्ञासा हुई और हमारे राहुल जी के लिए उनके लिए एक प्रेरणादायक रहा। कितने लोग आपकी यात्रा में लगभग शामिल हुए हैं? वहाँ पर कम से कम मेरे ख्याल से तो 1000 से ऊपर आदमी शामिल था। कर्नाटक के रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण 150 लोगों के साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। 150 लोगों का जत्था अयोध्या में गुरुवार को पूजा करेगा। जानकारी के मुताबिक सभी लोग रामलला के दर्शन करने के बाद उन्हें चांदी की ईंट भी भेंट करने वाले हैं और साथ ही रेशम के लिए विख्यात रामनगर में तैयार की गई एक रेशमी साड़ी मां सीता को भेंट की जाएगी। तो वहीं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को शॉल की पेशकश की जाएगी। माफ कीजिएगा, आपको बता दें कि रामनगर शहर का नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा गया है। रामनगर के रामदेवरा बेट्टा और अयोध्या के बीच एक पारंपरिक संबंध बताया जाता है। स्थानीय लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पवित्र मिट्टी अयोध्या में एकत्र की जाएगी और उसे यहां से राम बेट्टा में चढ़ाने के लिए ले जाया जाएगा। और हम लोग इधर रामनगर से 150 राम भक्त इधर पुण्य भूमि राम जो अयोध्या का है उसके आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग रामनगर से इधर आया हूँ। हम सब लोग इधर आए हैं। एक विशेष बात क्या है कि जब महापुरुष राम जी ने वनवास को गया था, इतिहास बोलते हैं कि वो रामनगर में रुके थे। रामनगर में एक पट्टा भी राम बोल के एक मंदिर भी सुग्रीवा जो है वो स्थापित किया था। इसलिए रामनगर को और राम भूमि को बहुत विशेष संबंध है। अमेठी में प्रादेशिक कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता दीपक सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जीएसटी के कारण व्यापारी अपनी दुकानें बंद कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की नजर में व्यापारी चोर है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा को युवाओं और बेरोजगारों का समर्थन लगातार मिल रहा है। जीएसटी के नाम पर उद्योगपतियों को प्रताड़ित करती है। उद्योगपतियों की प्रताड़ना के पीछे सरकार अपने चेहरे चमकाना चाहती है। विज्ञापन जो बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं, होर्डिंग लगवाना चाहती है। टोटल बजट का 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश में शराब और जीएसटी से आता है। और वो जीएसटी जिसे अध्यक्ष जी गब्बर सिंह टैक्स कह रहे हैं, जो राहुल जी कहते थे गब्बर सिंह टैक्स, वो गब्बर सिंह टैक्स एक्चुअली वैसे जैसे गब्बर सिंह की फिल्म में गब्बर सिंह अनाज की वसूली करने आता था कमाई के हिस्से से, वैसे व्यापारियों के कमाई के हिस्से से अधिकांश पैसा विभिन्न माध्यमों से उसको टफ करके उसे कई रास्तों से कठिन करके सरकार वसूलना चाहती है और उसमें भी अधिकारियों के लिए स्पेस दे रखा है।
इटावा की 112 साल पुरानी ऐतिहासिक प्रदर्शनी में पहली बार ऐतिहासिक झूले लगाए गए हैं। लगभग 30 साल बाद इस बार जनपदवासी सर्कस प्रदर्शनी का आनंद ले सकेंगे। महोत्सव के अध्यक्ष टीपू यादव ने बताया कि पहली बार इस महोत्सव को तरह तरह के झूलों से और 4 4 व्हीलर चलने वाले मौत के कुएं से सुसज्जित किया गया है। सदियों से आकर्षण का केंद्र बना इटावा महोत्सव का दीदार करने के लिए लाखों की तादाद में लोग यहां पहुंचते हैं। जिलाधिकारी अवनीश कुमार राय ने कहा है कि ये महोत्सव इटावा की जनता का लोक पर्व है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि प्रदर्शनी में अगर कुछ कमी नजर आती है तो उसका फीडबैक उन्हें जरूर दें। ऐसा है, ये नुमाइश का इतिहास तो बहुत पुराना है और नुमाइश परंपरागत लग रही है और हर वर्ष से इस वर्ष नुमाइश का काम जो है बहुत बढ़िया चल रहा है। अधिकारी भी बढ़िया है, झूले भी नए नए आए हैं और यहाँ अब की बार जो है ये मारुति कुआं सर्कस जो आया है, ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मारुति कुआं सर्कस है। इसमें 4 मारुति और 4 मोटरसाइकिल एक साथ चलेंगे। इससे बड़ा कुआं भी हिंदुस्तान में कोई है नहीं। इस बार काफ़ी बड़ा सर्कस आ रहा है, तो बहुत जमाने बाद यानी कि 30 साल बाद सर्कस आ रहा मेरा। 30 साल पहले मैंने यानी कि बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर है। यूपी में निकाय चुनावों पर रोक बरकरार रहने वाली है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगाई है। 20 दिसंबर तक अधिसूचना पर रोक लगा दी गई है और इसी के साथ में यूपी सरकार से जवाब भी मांगा गया है। यानी कि 20 तारीख तक का समय है सरकार को कि अगर ओबीसी आरक्षण को लेकर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसमें सरकार सुधार कर सकती है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिक्र उत्तराखंड का करेंगे। उत्तराखंड ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर उरेडा ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करी। तो वहीं ऊर्जा विभाग ने ऊर्जा संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम के अंतर्गत तमाम स्कूली छात्रों ने ऊर्जा को संरक्षित करने को लेकर के चित्रकला का प्रदर्शन किया है। इस दौरान ऊर्जा संरक्षण सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्कृष्ट काम करने वाली स्कूली छात्रों को सम्मानित भी किया है। ये ऊर्जा संरक्षण दिवस हम सबको कहीं ना कहीं ये स्मरण भी दिलाता है और हमें आगे के लिए एक रास्ता भी दिखाता है कि हम ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काम करें। और जहाँ पर बहुत सारे जो हमारे ज्ञान विज्ञान के कारण से, अनुसंधान के कारण से और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल से तमाम क्षेत्रों में हम आगे बढ़े हैं, इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं व्यक्तिगत जीवन में भी हम सभी लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति निश्चित रूप से जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर हम सब आगे बढ़ेंगे। तो जहाँ ऊर्जा उत्पादन हमारे जैसे राज्य में जिसकी अवधारणा में है, जहाँ ऊर्जा उत्पादन जरूरी है वहीं ऊर्जा संरक्षण भी जरूरी है। दोनों ही काम एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से जो भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे और वो हमारा संकल्प साकार होगा। उत्तराखंड की नौकरशाही हमेशा से ही सवालों के कटघरे में खड़ी रही है। एक बार फिर से नौकरशाही पर आपको बता दें कि नाफरमानी का सवाल उठा है। ऐसे में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान भी चर्चाओं में आ गया। अधिकारियों की नाफरमानी को लेकर मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि अधिकारी घोड़े की भूमिका में होते हैं और नेता होता है घुड़सवार। घुड़सवार को पता होना चाहिए कि घोड़े को कहां लेकर जाना है। देहरादून में मेन पलटन बाजार अब भगवा रंग में रंगने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत हो रहे निर्माण कार्यों में बाजार की दुकानों के बाहर भगवा रंग में साइन बोर्ड लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष आपत्ति जता रहा है। तो वहीं राजपुर रोड सीट से बीजेपी विधायक खजान दास का कहना है कि ये बीजेपी का रंग नहीं बल्कि भगवा रंग है, जो उगते हुए सूरज का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को केवल राजनीति करनी है, इसलिए ही इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि स्मार्ट सिटी का जहाँ तक काम है, जो पलटन बाजार में काफ़ी छज्जे टूटे थे अतिक्रमण के दौरान और उसको निर्माण करने के लिए स्मार्ट सिटी ने 5 करोड़ रुपए दिया है। वो छज्जे बन रहे हैं और बाकायदा काम तीव्र गति से चल रहा है। इसमें जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है कि अगर सवाल उठाती है कि बीजेपी का कलर लगाया है तो ये गलत बात है।
रामनगर में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की ऑनलाइन बुकिंग में फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया, जहां पर कॉर्बेट की बुकिंग खुलने से पहले ही आरोपियों ने ऑनलाइन बुकिंग कर ली है और 14 फरवरी के बाद अभी जिम कॉर्बेट की ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन उससे पहले ही एक व्यक्ति ने 15 फरवरी को ढिकाला बुकिंग कराई है। तो वहीं जिप्सी चालकों ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक धीरज पांडे को ज्ञापन देते हुए आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉर्बेट में लंबे समय से इस तरह की धांधली चलती आ रही है। अभी एज इफ नाउ जो हमारी बुकिंग ढिकाला की खुली है वो 14 फरवरी तक की खुली हुई है। बस गेस्ट को किसी एजेंट ने या किसी भी 420 करने वाले ने 15 फेब की बुकिंग करके दे दी है और इसकी 22 फरवरी की बुकिंग भी डन हो चुकी है और इस गेस्ट से 40,000 एक रूम का चार्ज किया गया है और इस तरीके से पता नहीं कितनी बुकिंग और हुई नहीं है जो कि अभी तक पता नहीं थी। बट अब आज ये संज्ञान में आया तो हमने डायरेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस पर जरूर कार्रवाई करेंगे और जो भी इसमें नामजद हैं, अभी हमें नाम पता नहीं लेकिन इसकी तहकीकात कर रहे हैं, जो भी नामजद होंगे उनके खिलाफ भी हम खुले नाम से एफआईआर करने की कोशिश। देहरादून में वन विभाग के करोड़ों रुपए का गबन करने के आरोपी आईएफएस किशन चंद के खिलाफ विजिलेंस बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। विजिलेंस के निदेशक अमित कुमार सिन्हा का कहना है कि अब किशन चंद के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। निदेशक का कहना है कि कई बार बयान देने के लिए किशन चंद को बुलाया गया, मगर बयान देने के लिए वो सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में विजिलेंस ने उनके कई ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। फिलहाल जिस तरीके से किशन चंद की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस जगह जगह छापेमारी कर रही है, ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर किशन चंद को विजिलेंस क्यों गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इसमें जो आप लोगों को बता दूं कि इसमें हमारे तरफ से विजिलेंस की तरफ से काफ़ी प्रयास किया गया किशन चंद के बयान लेने के लिए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। कई बार हम लोगों ने उनके घर पर भी जाके बात की, कोशिश किया कि वो मिल जाए। एक दिक्कत में उन्होंने कहा भी था कि वो आएंगे लेकिन वो बयान देने नहीं आए, तो इस कारण से हम लोगों को उनके बयान को लेने के लिए हमने कई जगह टीमें भेजी हैं और हमारा यह प्रयास है कि अगर वो नहीं अगर बयान देते तो फिर हमें उनकी गिरफ्तारी करेंगे। देहरादून रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा को लेकर रेल यात्रियों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया और इस दौरान डीआईजी पी रेणुका ने कहा कि सफर के दौरान यात्रियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई बातों पर ध्यान रखना चाहिए। अनजान व्यक्ति से संपर्क न रखें। कभी कभी कुछ गिरोह स्टेशन में बच्चा चुराने की फिराक में रहते हैं। अभी बिकॉज रेलवे में भी पुलिस रेलवे स्टेशंस में और ट्रेन में भी घटना घटित हो जाते हैं और उसमें कंप्लेंट्स भी हमारे पास कम आते हैं बिकॉज लोग ज़्यादा जागरूक नहीं हैं। इसलिए हम अभी ये पैसेंजर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक के लिए हम अभी चला रहे हैं। इसमें जितना भी जीआरपी थाना है सभी थानों में चौकियों में ये अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं। रुद्रप्रयाग में हृदय रोगियों को अब शहरों के महंगे अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि क्षेत्रीय विधायक भरत सिंह चौधरी के अथक प्रयासों से जिला अस्पताल में आज से कार्डियक केयर यूनिट का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। इस दौरान विधायक ने कहा कि जनपद के लिए खुशी की बात है कि लंबे समय से जो कार्डियक केयर चिकित्सा सुविधा का इंतजार वो कर रहे थे, अब सुविधा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें 5 बेड उपलब्ध हैं। चिकित्सालय में हृदय रोग से संबंधित आने वाले मरीजों को इसका लाभ सीधे तौर पर होगा और चिकित्सालय में राज्य सरकार ने सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। कोर्ट के आदेश के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चला रहा है। आज जिला प्रशासन ने ललतारा पुल से लेकर के देवपुरा चौक तक अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया। इस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन बस अड्डा होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी, तो वहीं जिला प्रशासन ने व्यापारियों को अतिक्रमण हटाने की सूचना दी थी, मगर उसके बावजूद भी व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं हटाया। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने आज जेसीबी के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटाया है और इस दौरान जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण को लेकर व्यापार मंडल को सख्त हिदायत दी है। हल्द्वानी में नैनीताल दुग्ध संघ की 73वीं सामान्य वार्षिक निकाय की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत करी। इस दौरान बैठक में जिले की सभी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक भी पहुंचे थे। इस दौरान दुग्ध उत्पादकों ने पूर्व में की गई घोषणा लागू न करने को लेकर जमकर हंगामा काटा, तो कई दुग्ध उत्पादकों ने दुग्ध मंत्री के समक्ष नैनीताल दुग्ध संघ के
प्रबंधन पर उनकी बात न सुनने का आरोप लगाया। हंगामा करने वाले दुग्ध उत्पादकों का साफ तौर पर कहना कि पूर्व में दुग्ध मंत्री ने प्रोत्साहन राशि बढ़ाए जाने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक उसमें कोई भी अमल नहीं हुआ है। सर एजीएम में कुछ भी बात सुनने नहीं दी गई है। जितने भी यहाँ पर उत्पादक बंधु आए थे उनकी किसी की बात ना सुनी गई है, जबकि सरकार हमारे आगे आई थी और सरकार के आगे हमारी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। हमने अभी मंत्री जी से जवाब किया है कि आप क्या कहते हैं, जो पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि प्रोत्साहन राशि जो राज्य सरकार की ओर से दी जाती है उसे 1 रुपया बढ़ाएंगे, मगर आज वाकई में ये जुमलेबाजी थी या तो सरकार की, हो सकता है चुनावी घोषणा, मगर वो गंभीर है तो उन्होंने धरातल पर क्यों नहीं उतारी, हम ये पूछना चाहते हैं। कुछ सुनवाई नहीं हुई। पिछली बार रेखा आर्या जी ने कहा था कि हमने आपकी प्रोत्साहन राशि 4 रुपए से 5 रुपए कर दी है और अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। भाई पिछली दुग्ध मंत्री रेखा आर्या जी थी, इस बार हमारे सौरभ बहुगुणा जी हैं, तो इस बार उनके सामने हमने 3 बार माइक वाले के पास गए, हमको बोलने का मौका ही नहीं दिया। लाल कुआं दुग्ध संघ प्रतिनिधियों की आवाज दबाना चाहता है, यहाँ ये अपना अफसरशाही चलाने चाहते हैं और जनता की कोई नहीं सुनना चाहता। ये वर्तमान में नैनीताल दुग्ध संघ पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा दुग्ध संघ है और पूरे प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का 50% से अधिक का उपार्जन नैनीताल दुग्ध संघ का है और ऐसे ही मार्केटिंग में भी जो टोटल मार्केटिंग है उसका 50% से ऊपर नैनीताल दुग्ध संघ विपणन भी कर रहा है। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमने लगभग 2 करोड़ रुपये अपने लाभ में से उत्पादकों को ट्रांसफ़र करे हैं प्रोत्साहन के रूप में दिवाली पे, और उसके बाद भी लगभग 1 करोड़ 5 लाख रुपया हमारा शुद्ध लाभ रहा है और उसका आज हमने सदन के पटल पर बजट को रखा है। और निश्चित रूप से 10% की ग्रोथ पर्वतीय क्षेत्र में उपार्जन में है और जो ऐतिहासिक है, जहां पूरे प्रदेश और अगल बगल के राज्यों में दूध में नेगेटिव उपार्जन है, लेकिन पहाड़ के 5 ब्लॉकों में 12% का ग्रोथ है और टोटल में हम पिछले बार से 2% की ग्रोथ में वर्तमान में हम चल रहे हैं। एक कोशिश है कि जब से मैंने मंत्रालय संभाला है, मेरी ये कोशिश रही है कि जो हमारे दुग्ध पालक हैं, जो पशुपालक हैं, इनको सरकार राहत देने का काम करे। और जब मैंने कुछ समीक्षाएं बैठकें करी तो उसमें बहुत सारी ऐसी कमियां दिखी जिससे हमको लगता है कि अगर हम पॉलिसीज़ में कुछ अच्छा करें तो हमारे पशुपालकों को भी फ़ायदा होगा, दूध पालकों को भी फ़ायदा होगा और हमारे उत्तराखंड का जो ब्रांड है आंचल, उसका भी फ़ायदा मिलेगा। तो हमने कुछ पॉलिसीज़ कैबिनेट में लाने का काम किया। सबसे बड़ी पॉलिसी जो उत्तराखंड में हम लाए हैं वो 50% भूसे पे सब्सिडी दी है, क्योंकि भूसे के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे जिससे हमारे पशुपालकों को समस्याएं हो रही थी। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध पर्यटन स्थली कुशीनगर में पर्यटकों के लिए बनाया गया पर्यटन पुलिस थाना। विधायक पीएन पाठक ने किया उद्घाटन। डीएम और एसपी भी रहे मौजूद। जिले में थानों की तादाद बढ़कर हुई 22। लखनऊ के शहादतगंज में युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का लगाया आरोप। स्थानीय पुलिस से नहीं मिली मदद। युवती ने खटखटाया डीएसपी का दरवाजा। डीएसपी के हस्तक्षेप के बाद मामले में फिर से पुलिस ने संज्ञान लिया। शाहजहांपुर की कटरा कोतवाली में महिला सिपाहियों ने कोतवाल धर्मेंद्र गुप्ता पर घरेलू कार्य करवाने का लगाया गंभीर आरोप। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। महिला सिपाहियों ने लगाई न्याय की गुहार। कोतवाल ने सभी आरोपों को बताया निराधार। मामले की जांच में जुटे एसपी ग्रामीण। संत कबीर नगर में मानक विहीन विद्यालयों को बनाया जा रहा बोर्ड परीक्षा सेंटर। मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी ने डीएम प्रेम रंजन सिंह से की शिकायत। डीएम ने डीआईओएस मनमोहन शर्मा को लगाई फटकार। सेंटर्स में सुधार के दिए निर्देश। रायबरेली में सैगो के घर में दरवाजे पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिली युवक की लाश। परिजनों में मचा कोहराम। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में ललितपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन की टक्कर से जेसीबी चालक की हुई मौत। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। मुरादाबाद के भगतपुर में दबंगों ने विधवा महिला के घर में घुसकर उसको पीटा। पीड़िता ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता का आरोप मानपुर पुलिस चौकी इंचार्ज दबंगों के साथ देकर मेरे घर पर करवाना चाहता है कब्जा। मामले की जांच में जुटे एसएसपी। ललितपुर के बेतवा नदी में एनडीआरएफ की टीम करेगी किशोरी प्रेमिका की तलाश। 8 दिनों से लगातार पुलिस किशोरी की तलाश में जुटी। बबीना निवासी प्रेमी युगल का माता टीला बांध में छलांग लगाने का है ये पूरा मामला।
अमेठी के जामों में निजी कार्यक्रम का आयोजन, युवक ने बार बालाओं के साथ खुल्लम खुल्ला किया डांस। युवक के डांस करते हुए खुलेआम की गई फायरिंग। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। पूरे राघव पंडित के पूर्वा का बताया जा रहा है ये पूरा मामला। फतेहपुर के सदाशिव इंटर कॉलेज में छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा, सिर पर आई गंभीर चोटें। परिजनों ने स्कूल प्रबंधक से की शिकायत। मामले में डीआईओएस का कहना, टीचर के दोषी पाए जाने पर की जाएगी निलंबन की कार्रवाई। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी। नमस्कार।